बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे गिवन मॉलिक्यूल में जो कार्बन का नंबरिंग कर दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जो कार्बन नंबर जो भी नंबर्ड है उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो ध्यान देंगे पोजीशन नंबर 1 पे जो कार्बन है उसमें क्या है, उसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, 2 H के साथ और एक CC के साथ। तो 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा sp2। पोजीशन नंबर 2 जो है उसमें सिग्मा बॉन्ड का नंबर कितना होगा, तो 2 सिग्मा बॉन्ड होगा, यानी इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp। पोजीशन जो 3 है उसमें कितना सिग्मा बॉन्ड होगा बच्चों लोग, तो ध्यान देना थर्ड पोजीशन पे जो है उसमें एक कार्बन का यहाँ बॉन्ड राइट साइड में है, एक लेफ्ट साइड में है, और एक बॉन्ड होगा सिग्मा बॉन्ड होगा विथ हाइड्रोजन के साथ। ठीक, तो इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड होगा कार्बन नंबर थर्ड में, यानी इसका भी हाइब्रिडेशन होगा sp2। और राइट वाला जो फोर्थ कार्बन है उसमें 3 H के साथ सिग्मा बॉन्ड होगा और एक CC सिग्मा बॉन्ड होगा। तो नेट सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, तो नेट सिग्मा बॉन्ड का नंबर होगा 4, यानी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3। तो 1 से जब 4 मूव करोगे तो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2 देन sp देन sp2 और देन sp3। तो ऑप्शन देखो बच्चों लोग sp2 sp sp2 एंड sp3, और अब देखोगे तो मैच कहाँ कर रहा है, तो मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो ये था बच्चों लोग हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट। अगर आपको हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो ध्यान देना, जिस भी एटम या आयन का हमको हाइब्रिडेशन निकालना होगा तो उस एटम में ध्यान देना, उस एटम में आपको पता करना होगा कितना सिग्मा बॉन्ड है बना रहा हो एटम उस आयन या मॉलिक्यूल में, और उस पर कितना लोन पेयर है। दोनों के सम को हम लोग अगर n बोल दें तो n का वैल्यू के अकॉर्डिंग हाइब्रिडेशन चेंज करता है। तो n का वैल्यू 2 होगा तो हाइब्रिडेशन sp होगा, 3 में क्या होगा sp2 होगा, 4 में क्या होगा sp3 होगा। अगर n का वैल्यू 5 होगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3d होगा, 6 होगा तो क्या होगा sp3d2 होगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो चलो इस तरह के क्वेश्चन का एनालिसिस के लिए और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।